अब देखो यार, अगर तुम लोग को WWE में 2 दिनों तक लगातार होने वाले रेसलमेनिया शोज पसंद आते गए तो गाइज तुम लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW भी उनके कंपनी के अंदर 2 दिनों तक लगातार पेपर व्यूज को करने वाली है। और गाइज AEW के काफ़ी बढ़िया बैटल ऑफ द बेल्ट शो के बाद AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं WWE के एक फॉर्मर रेसलर को AEW ने उनके कंपनी में प्रोड्यूसर बना दिया है। और गाइज AEW पॉसिबल ऑल वुमेन रेसलिंग शो को लेकर AEW के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं टोनी खान ने AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW में काफी बड़ा सरप्राइज टीज कर दिया है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को करना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के पेपर व्यूज की। वेल गाइज जैसा कि आप सभी जानते होंगे करंटली AEW के अंदर AEW ईयरली 4 बड़े पेपर व्यू करती है, जो पेपर व्यू AEW रिवोल्यूशन, AEW डबल और नथिंग, AEW ऑल आउट और AEW फुल गियर होते हैं। बट गाइज यहीं अब इन पेपर व्यूज के फाइनल प्लान को लेकर AEW सुपरस्टार डस्टिन रोड्स ने काफी बड़ी अपडेट दी है, जहां पर इस हफ्ते डस्टिन रोड्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW उनके कंपनी में उनके ईयरलर कराने का प्लान कर रही है। और गाइस जैसे NJPW के सबसे बड़े पेपर व्यू NJPW रेसल किंगडम और WWE के सबसे बड़े पेपर व्यू WWE रेसलमेनिया 2 दिनों तक लगातार होते गए, वैसे ही AEW भी उनके कंपनी के अंदर उनके पेपर व्यू को 2 दिनों तक लगातार करने का प्लान कर रही है। और गाइस यहाँ पर अगर AEW उनके पेपर व्यूज को 2 दिनों तक लगातार करती है तो गाइस इससे AEW के हर रेसलर को पेपर व्यू पर काम करने का मौका मिलेगा। और गाइस इसकी वजह से पेपर व्यू ज्यादा लंबे भी नहीं होंगे। और गाइस यहाँ पर डस्टिन रोड्स का मानना है कि AEW बहुत ही जल्द उनके पेपर व्यू को 2 दिनों तक लगातार कर सकती है। वेल गाइस देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW उनके पेपर व्यू को 2 दिनों तक करती है या नहीं। और गाइस अगर AEW उनके पेपर व्यू को 2 दिनों तक करती है तो गाइस क्या AEW के सभी पेपर व्यू 2 दिनों के लिए होते गए या फिर AEW का कोई इकलौता पेपर व्यू 2 दिनों के लिए होता है। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW के स्पेशल शो की तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW ने इस हफ्ते उनका साल का तीसरा बैटल ऑफ द बेल्ट शो कराया था, जहां पर शो के मेन इवेंट पर क्लॉडियो कोस्टोंगली AROH का वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करते गए। और गाइज यहीं अभी शो के खत्म होने के बाद फाइनली इस शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। और अगर बात करें यहाँ पर शो के व्यूअरशिप की तो गाइज इस बार AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो की व्यूअरशिप AEW के पिछले 2 बैटल ऑफ द बेल्ट शो के मुकाबले काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के पहले बैटल ऑफ द बेल्ट शो की व्यूअरशिप थी 7,04,000। तो गाइज वहीं AEW के लास्ट बैटल ऑफ द बेल्ट शो की व्यूअरशिप थी 5,27,000। और गाइज यहीं AEW के इस बैटल ऑफ द बेल्ट शो की व्यूअरशिप है 4,37,000। और गाइज यहाँ पर AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो की व्यूअरशिप लगातार डाउन होते जा रही है। और गाइज यहाँ पर करंटली देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाले बैटल ऑफ द बेल्ट शो की व्यूअरशिप करीबन 3 लाख होने वाली है। वेल गाइज यहाँ पर AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट के व्यूअरशिप को देखने के बाद अब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि AEW का स्पेशल शो करने का ये प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। और गाइज ये मेरा पर्सनल मानना है कि AEW के उनके बैटल ऑफ द बेल्ट शो को बंद कर देना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार आर्या दवेरी की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर आर्या दवेरी की तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है आर्या दवेरी और पार्कर बुलडॉग्स करेंटली AEW के अंदर काम कर रहे गए, जहां पर आर्या दवेरी पार्कर बुलडॉग्स के फैक्शन के अंदर काम करते गए। बट गाइस यहीं आर्या दवेरी के AEW के ऑन स्क्रीन अपीयरेंस के अलावा आर्या दवेरी AEW के बैक स्टेज पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे गए। और गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं आर्या दवेरी AEW के ऑन स्क्रीन पर रेसलर होने के साथ साथ AEW के बैक स्टेज पर प्रोड्यूसर के तौर पर काम रहे गए। और गाइस यहाँ पर AEW के लास्ट रैम्पेज शो के ऊपर AEW ने ब्रिट बेकर, जेमी हैदर वर्सेस टोनी स्टॉर्म और थंडर रोजा का जो मैच कराया था उस मैच को आर्या दवेरी ने ही प्रोड्यूस किया है। और गाइस यहाँ पर आर्या दवेरी AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के वुमेन डिवीजन के लिए करंटली प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आर्या दवेरी AEW के वुमेन डिवीजन को कितना सुधार पाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के वुमेन डिवीजन की तो गाइस जैसा कि मैंने आपको 2 दिनों पहले बताया था कि AEW ने उस हफ्ते उनके वुमेन डिवीजन को लेकर एक बहुत ही स्पेशल ट्रेडमार्क फिल किया है, जहां पर AEW के वुमेन डिवीजन के ट्रेडमार्क के फिल करने के बाद अब काफी सारी इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि AEW के डायनामाइट और रैम्पेज शो के बाद AEW पॉसिबली एक तीसरा टेलीविजन शो लाने वाली है। और गाइज ये शो AEW के वुमेन डिवीजन का एक्सक्लूसिव शो हो सकता है। और गाइज यही अभी शो के पॉसिबली आने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की है, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि
AEW उनके वुमेन डिवीजन को लेकर करंटली काफी ज्यादा सीरियस है। और गाइज इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि AEW ने वुमेन डिवीजन को लेकर जो ट्रेडमार्क फिल किया है वो ट्रेडमार्क पॉसिबली AEW के वुमेन डिवीजन का टेलीविजन शो हो सकता है। और गाइज पॉसिबली AEW के डायनामाइट और रैम्पेज शो के बाद AEW ऑल एलीट वुमेन नाम का शो ला सकती है। और गाइज यहाँ पर मेजर को लगता है कि AEW पॉसिबली उनके वुमेन डिवीजन को लेकर बहुत ही जल्द कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW को उनके वुमेन डिवीजन के लिए स्पेशल शो लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही मेरी पर्सनल ओपिनियन की, तो गाइज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि AEW को उनके वुमेन डिवीजन के लिए स्पेशल शो ना लाके बल्कि AEW के रैम्पेज शो को 2 घंटे का करना चाहिए। और गाइज AEW के उनके रैम्पेज शो को लाइव कराना चाहिए। और गाइज अगर AEW ऐसा करते गए तो गाइज इससे AEW के वुमेन डिवीजन को ज्यादा टीवी टाइम भी मिलेगा और गाइज AEW रैम्पेज की व्यूअरशिप भी बढ़ेगी। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के इस हफ्ते होने वाले डायनामाइट शो की। वेल गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW कल उनका एक और स्पेशल डायनामाइट शो कराने वाली है, जहां पर कल के डायनामाइट शो का नाम AEW किक बाय द लाइक होने वाला है। और गाइज यहां पर किक बाय द लेक शो के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली AEW का इंटर्म वर्ल्ड चैंपियनशिप AEW के पहले वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज यहीं अभी शो को लेकर टोनी खान ने इस हफ्ते सोशल मीडिया पर काफी बड़ा टीज कर दिया है, जहां पर टोनी खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि जो लोग भी AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो को मिस करने वाले गए वो बहुत ही बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि गाइज AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो पर कुछ ऐसा होने वाला है जो फैंस देखने के लिए काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। और गाइज यहां पर टोनी खान ने इस चीज को टीच कर दिया है कि AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर या तो AEW रेसलिंग में किसी बड़े सुपरस्टार का डेब्यू होगा या फिर AEW में AEW के किसी बड़े सुपरस्टार का रिटर्न होगा। और गाइज बात करें यहाँ पर सुपरस्टार के रिटर्न होने की, तो गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया पर 2 ऐसे रेसलर्स हैं जिनके AEW के डायनामाइट शो पर रिटर्न होने को लेकर काफी बड़ी रूमर चल रही है। और गाइज ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा और MJF होने वाले गए। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि टोनी खान इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर MJF या फिर केनी ओमेगा में से किसी एक का रिटर्न कराएंगे। वेल गाइज देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि कल के डायनामाइट पर टोनी खान क्या सरप्राइजिंग करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।